बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहती हूँ कोविड-19 एंड प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि जो हमने लास्ट वीडियो शेयर की थी वो 28 मार्च तक की अपडेट्स थी। अभी तक इन 2 से 3 महीने में जो पब्लिकेशंस और जो रिसर्चेस हुई हैं और जो सारे हॉस्पिटल्स में जो डेटा कलेक्ट हुए हैं वर्ल्ड वाइड, उनसे यही रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि कोविड-19 की जो ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं उनमें, और जो ख़वातीन जो कि कोविड-19 से अफेक्टेड हैं जो कि प्रेग्नेंट नहीं हैं, उनके डिज़ीज़ के कोर्स में ऐसा कोई ख़ास फ़र्क सामने नहीं आया है। एक स्टडी जिसमें ज़्यादा पेशेंट्स इंक्लूडेड हैं वो चाइना से आई है। उसमें 114 पेशेंट्स इंक्लूड किए हैं उन्होंने, जिसका जो अवेलेबल डेटा है वो यही है कि उनका जो डिज़ीज़ का कोर्स रहा पेशेंट्स का वो बिल्कुल सेम था उन पेशेंट्स से जो कि कोविड-19 पॉजिटिव थी ख़वातीन लेकिन प्रेग्नेंट नहीं थी। जो चीज़ इस वक्त ज़्यादा ज़ेर बहस है वो ये कि क्या माँ से बच्चे में ये वायरस ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं। इस सिलसिले में कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिसमें माँ जो बच्चे के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसमें पानी होता है बच्चे वाला, जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसमें या जो माँ की जो सिक्रीशंस हैं उनमें या बच्चे के जो स्वाब्स लिए गए हैं नेज़ोफेरेंजियल और बच्चे की बॉडी से और प्लेसेंटा से, उसमें वायरस डिटेक्ट नहीं हुआ है। सिर्फ एक केस में बच्चे में IgM एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं, लेकिन उसमें IgG एंटीबॉडीज़ भी पाई गई हैं। IgM एंटीबॉडीज़ वो होती हैं बच्चे यानी मुदाफ़ाती निज़ाम का वो हिस्सा होते हैं जो कि फ़ौरन अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो वो ज़ाहिर होते हैं, और IgG वो होती है कि जब आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो जाती है तो फिर IgG एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो अभी ये बात ज़ेर बहस है कि वो जो IgM एंटीबॉडीज़ बच्चे में पाई गई हैं हो सकता है वो फॉल्स पॉजिटिव हो या अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा, और यही रिसर्च जारी है कि IgM एंटीबॉडीज़ अगर एक केस में आई हैं तो या तो वो रिज़ल्ट गलत हो गया है, कोई सैंपल मिक्स हो गया, या क्योंकि वहाँ पर और भी मदर्स के और बच्चों के सैंपल्स मौजूद थे, इसलिए इस पर कोई हतमी अभी तक राय सामने नहीं आई है। दूसरा, जिन मदर्स को कोरियो इम्यूनाइटिस एक डिज़ीज़ होती है जिसमें बच्चे माँ के पेट के अंदर जो कि एक वाटर बैग होता है वो इन्फेक्टेड हुआ है, तो उसके लिए ज़्यादातर चांसेस यही है कि उन माओं के वाटर ब्रेक हो गए थे, उनका पानी छूट गया था यानी। तो और दूसरी बात यह है कि एक तहकीकात से ये बात भी सामने आई है कि जो वायरस है वो फीकल मैटर में एक्सक्रीट हो रहा है 30% ऑफ द पेशेंट से। तो इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं कोरियोमाइटिस की, या तो असेंडिंग इन्फेक्शन यानी नीचे से माँ के पेट में वो इन्फेक्शन गया है, या तो एनल कैनाल्स के थ्रू असेंडिंग इन्फेक्शन गया है, या उस मदर की स्किन से ही अगर मेम्ब्रेन्स रप्चर हुई तो वो वायरस अंदर चला गया। तो ये 2 छोटे से अपडेट्स थे जो मैं शेयर करना चाह रही थी आपसे। इसके अलावा और कोई ख़ास बात सामने नहीं आई है। वही बातें हैं कि आप अपने हाइजीन का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, घर से निकलते वक्त मास्क पहने, हाथों को 20 सेकंड्स तक धोएं, और जिससे भी आप मिलें वो आपसे 6 फीट के फासले पे और 2 मीटर के फासले पर होना चाहिए। और अपनी जनरल हेल्थ का ख्याल रखें, और बच्चे से माँ में ट्रांसफ़र की कोई अभी तक हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। माँ अपने बच्चे को, नौज़ायदा बच्चे को दूध पिला सकती हैं, लेकिन जब वो दूध पिलाएं अगर वो कोविड-19 पॉजिटिव है तो फेस मास्क ज़रूर पहने, और बच्चे को छूने से पहले और छूने के बाद अच्छी तरह हाथ धोएं। शुक्रिया बहुत।